नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको 32 इंच चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। ये वीडियो बिगनर के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। प्लीज़ आप वीडियो को बीच में से स्किप नहीं करिएगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका नाप जान लेते हैं। लंबाई 15 इंच, चेस्ट 32, कमर 26.5, प्लेट 9 इंच, आस्तीन 8.5 और गोलाई 9.5। पीछे का गला 4 इंच, आगे का गला 6 इंच और तीरा 13 इंच। इसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, ये हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है और इसको मैंने अच्छी तरीके से धो के प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इसको मैं इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लूँगी। किनारी अपनी साइड रखूँगी और बंद हिस्सा दूसरी तरफ। देखिए, ब्लाउज को बनाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर हमें जो हमारी किनारी है इस पर निशान लगा के इसको हम अलग करेंगे। यहाँ से हम करेंगे फ्रंट की कटिंग, क्योंकि हमें आगे से खुला ब्लाउज बनाना है। तो एक निशान तो हमने ये लगा लिया। ये किनारी काट के हम अलग करेंगे, क्योंकि किनारी हमें ब्लाउज में नहीं लेनी है। उसके बाद एक पैर का और हमें इस तरीके से यहाँ पर मार्जिन लेना है हुक और आई की पट्टी के लिए। अब नीचे की साइड से कपड़े को सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से 1-2 इंच का निशान लगा लेंगे, जहाँ से हम नीचे से ब्लाउज को फोल्ड करेंगे। इसके बाद जितनी हमें लंबाई चाहिए, यहाँ से इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे। जैसे कि मुझे इस ब्लाउज की लंबाई 15 इंच चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक पैर का और मार्जिन लेते हुए 15.25 पर निशान लगाऊंगी। दूसरा निशान हम यहाँ से आर्म होल का लगाएंगे 6 इंच पर और तीसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर प्लेट के लिए। तो प्लेट के लिए यहाँ पर मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब ऐसे ही निशान हम इधर भी लगा लेंगे। और इन सभी निशानों को कर देंगे सीधा। अब जैसा कि इसमें हमें बैक गला हमारा 3 इंच का बनाना है। 1 से लेकर अगर 4 इंच तक भी आपको बनाना है, तो यहाँ से हमें जितना हमारा शोल्डर होंगे इतना ही निशान लगाना है। तो यहाँ पर शोल्डर है इनके 13 इंच, यानी कि 6.5 इंच। और इसमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर मैं 6.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। अब नीचे की साइड से फ्रंट के लिए लगाएंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान और बैक के लिए यहाँ से 1 इंच आगे बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से लगाएंगे चेस्ट का चौथा हिस्सा, यानी कि 32 है। तो 32 में हमें क्या करना है, 32 का चौथा हिस्सा लगाना। तो यहाँ पर 8 इंच हो गया, लेकिन प्लेट के लिए यहाँ पर हमें 1/2 इंच और मार्जिन लेना है, तो हो गया 8.5 इंच। अब 2 इंच रखेंगे यहाँ पर मार्जिन, क्योंकि मैं जो ये ब्लाउज बना रही हूँ, ये ब्लाउज जो मेरे पास नाप आया था वो ब्लाउज का ही नाप आया था। तो उसी के हिसाब से नाप लेकर मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। तो ब्लाउज का जो हमने नाप लिया था वो चेस्ट का 32 इंच था, लेकिन अगर हम 32 इंच में ऐसे ही लगा के और प्लेट 32 इंच में डालेंगे तो ब्लाउज टाइट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने 1/2 इंच और बढ़ाते हुए फ्रंट में 8.5 इंच पर निशान लगाया है। अब चलते हैं नीचे की साइड, कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इनकी कमर है 26.5 इंच, तो यहाँ पर 6.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा ले लेते हैं कमर के लिए। यहाँ पर भी चौथा ही निशान लगाना है और 1.5 इंच रखेंगे हम प्लेट और आगे 2 इंच रखूंगी मैं इसमें मार्जिन का। अब इन सभी निशानों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और पीछे की साइड से यहाँ पर लगाएंगे हम 2.25 इंच पर, और इसमें यहाँ पर हमें इस तरीके से गोलाई डाल देनी है। अब यहाँ से लगाएंगे प्लेट का निशान। तो इस साइज में हमें यहाँ पर 3 इंच पर प्लेट का निशान लगाते हैं।
इस तरीके से। और 1.5 इंच की प्लेट डालनी है तो 1.25 इंच इधर निशान लगाएंगे और 1.25 इंच इधर, तो ये हमारी हो जाएगी 1.5 इंच की प्लेट। अब ऊपर की साइड से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे एक प्लेट के लिए, और 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे प्लेट का, जो हमारा इस साइड से जो तिरछी प्लेट जाएगी ये 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और 1.25 इंच पर लगाएंगे हम दूसरी साइड। इसी तरीके से ऊपर की साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर हमें क्रॉस का निशान लगाना है, क्योंकि हम प्लेट नीचे वाली यहीं से डालेंगे 1/2 इंच छोड़कर। तो जो हमारी ये वाली प्लेट है इसको हम यहाँ से हल्का टेढ़ा करेंगे, ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना है। और यहाँ पर भी सभी प्लेट पर इस तरीके से क्रॉस का निशान लगा लेंगे। अब ये वाली प्लेट हम यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच का निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर आपस में मिला देंगे। इसके बाद जो हमारी यहाँ की प्लेट लगती है, यहाँ से जितना हमने मार्जिन लिया है 1.25 इंच, तो बिल्कुल इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पर भी हमें एक प्लेट 1.25 इंच पर ऐसे लगा देनी है और इसको यहाँ पर आर्म होल से मिला देंगे। अब ये तो हमारी सारी प्लेट भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें ऊपर शोल्डर पर जितना चौड़ा गला रखेंगे, तो यहाँ पर मैं 3 इंच का गला रखूंगी और इसको यहाँ पर हम 1.25 इंच नीचे डाउन करेंगे, क्योंकि मैं जो इसमें पीछे का गला बनाऊंगी वो छोटा है, तो यहाँ से हमें हल्का सा ज़्यादा ही डाउन करना है। अब यहाँ से गले की लंबाई लगाएंगे, तो गले की लंबाई हम यहाँ से लेंगे 6 इंच पर। और इसमें गोल शेप डाल देंगे। अब यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमने बाहर की तरफ ये निशान लगाए हैं, इससे हमें इसकी कटिंग करनी है। अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे और जो हमारा ये कपड़ा है इसको इस तरीके से अपने साइड कर लूँगी, जिधर से वन साइड है। और जो हमने किनारे का निशान लगाया है इसको हम इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ निकालेंगे। और जितना हमने, ये तो हमारा फोल्ड में काम आ जाएगा नीचे, यहाँ से 1/2 इंच का ऐसे मार्जिन लेंगे नीचे की साइड। और बैक के लिए हमें केवल इतने ही कपड़े की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसको जब अस्तर लगाएंगे तो कपड़े को पलट लेंगे, तो यहाँ पर केवल हमें 1/2 इंच के मार्जिन की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब बिल्कुल हम बैक के लिए यहाँ से ऐसी ही कटिंग कर देंगे जैसे हमने फ्रंट पर ये निशान लगाए हैं। अब जो हमारे फिटिंग के निशान है इनको हम बैक पर भी उठा लेंगे ऐसे ही। अब बैक पर हम कैसे निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट में मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाया था, यहाँ पर 1/2 इंच की प्लेट डालनी थी, लेकिन बैक में यहाँ पर मैं 8 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। और इसको जो हमारा कमर का निशान है उससे मिला देंगे। अब जैसे निशान हमने ये लगाए, इधर लगाए हैं, ऐसे ही हम इधर भी लगा लेंगे। अब देखिए इसमें बैक में जो गला बनाऊंगी मैं, बुकरम का गला बनाना है मुझे इसमें, तो इस पर मैं गले का निशान नहीं लगाऊंगी। अब जो हमने फ्रंट की कटिंग की थी इस पर हमने जो बैक के निशान लगाए हैं इनको भी कट कर लेंगे।
और जितनी ये प्लेट हैं हमें इन सब पर इस तरीके से कट लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अस्तर बचा है इसमें से करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो इधर से बंद साइड है और ये इस तरीके से इसकी डबल तय हो गई, यहाँ से इसकी 4 तय कर देंगे ऐसे। अब एक निशान लगाएंगे हम ऊपर की तरफ कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद यहाँ से एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, और एक जितनी हमारी स्लीव्स की जो लंबाई है तो 8.5 है, तो यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और इन निशानों को कर देंगे सीधा। अब इसकी जो स्लीव्स का यहाँ से हमें नाप लेना है, जितनी भी चेस्ट होती है उसका 5वां हिस्सा करेंगे। तो हमारा यहाँ पर नाप आ रहा है 6.5 से 1 पॉइंट कम, इस तरीके से, और 1.5-2 इंच का रख लेंगे यहाँ पर मार्जिन। अब आस्तीन की गोलाई लगाएंगे। आस्तीन की गोलाई है 9.5, तो यहाँ पर 1 पौने 5 इंच का निशान लगाएंगे और आगे मार्जिन रख लेंगे। अब ये तो हमारे सिलाई का निशान हो गया और ये हो गया हमारा मार्जिन। अब ऊपर की तरफ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच के करीब ऐसे निशान लगाएंगे और यहीं से हम अपनी स्लीव्स की डिजाइन डाल देंगे ऐसे, और 1/4 इंच का और इस तरीके से कट डाल देंगे फ्रंट के लिए। अब फ्रंट और बैक और स्लीव्स तीनों की कटिंग हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए जो यहाँ पर हमारा बॉर्डर है इसको हम स्लीव्स पर लेंगे, तो इस तरीके से स्लीव्स पर रखते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा बैक है, तो जिधर से जॉइंट है उधर हम इसको सेट करेंगे ऐसे। अब ये फ्रंट है, फ्रंट को इस तरीके से सेट करेंगे और इन सब की कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से सेट करने के बाद यहाँ पर मैं पूरे ब्लाउज की कटिंग कर दूंगी। अब ये जो हमारा बॉर्डर बचा है बीच में से, इसको हम यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। आप चाहो तो इसको ब्लाउज की बैक पे भी लगा सकते हो, या लटकन वगैरह जो भी आपको बनानी हो इसमें से वो भी बना सकते हो। अब हमें चाहिए 2 पट्टी हुक और आई के लिए, तो यहाँ से मैं ये एक 3 इंच की चौड़ी पट्टी ऐसे निकाल लूँगी। एक पर हम अस्तर लगाएंगे और एक बिना अस्तर के जिस पर हम हुक लगाते वो हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 पट्टी हो गई। इसके बाद यहाँ से हमें 2 और पट्टी निकालनी है जो हमें फ्रंट में गले पर लगानी है, तो इसमें से हम 2 पट्टी और निकाल लेंगे।
अब देखिए जिस पर हमें आई करनी होती है, तो यहाँ से इस तरीके से इस पट्टी को रखेंगे और इसके लिए भी एक कपड़े को कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इस कपड़े पर अस्तर लगा के ही आई के लिए पट्टी तैयार करनी होती है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको ब्लाउज की कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।